hope you all are doing fine. Guys, SAP के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा. SAP यानी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग. बेसिकली SAP डिफरेंट मॉड्यूल्स पर काम करता है, लाइक FICO, MM, PP, SD, HCM, etc. SAP का एक मोस्ट पॉपुलर मॉड्यूल है SAP FICO, मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग. FICO में हम फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है सब हम रिकॉर्ड करते हैं. सो हे गाइस, दिस इज मुस्कान चौधरी. वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल. आज हम शुरू करने वाले हैं SAP FICO कोर्स. इसमें फर्स्ट पार्ट में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट टॉपिक है कंपनी क्रिएशन. सेकेंड इज कंपनी कोड. कंपनी क्रिएशन और कंपनी कोड कैसे रिलेट करते हैं वो भी हम कवर करेंगे. देन असाइन कंपनी कोड कैसे असाइन होता है वो भी हम कवर करेंगे. देन बिजनेस एरिया की हमें जरूरत क्यों पड़ती है. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली मैं आप सबको SAP और ERP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी. SAP सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्राइज बोलते हैं. अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे. सबसे मेन रिसोर्सेज होते हैं हमारे मनी, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, मार्केटिंग. इन सब रिसोर्सेज से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली ग्रोथ पे ला सकते हैं. देन प्लानिंग मीन्स जब हम कोई भी काम शुरू करने जाते हैं तो हमें हर एक चीज को शुरू करने से पहले एक प्लानिंग की जरूरत होती है. इन सेम वे हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए प्लान करते हैं कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं. सो ERP यानी सॉफ्टवेयर विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज. अब आपके मन में सवाल होगा, मैम SAP और ERP का क्या कोऑर्डिनेशन है. ये ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है. ERP के डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं. टैली, SAP, एक्सेंट, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके ERP बेस्ड होते हैं. इनमें से ही SAP आपका ERP का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है. फर्स्टली हम यूजर आईडी एंटर करेंगे, देन हम पासवर्ड एंटर करेंगे. एंटर. टी कोड बार के अंदर हम टी कोड एंटर करते हैं. जब हम SAP पे काम करते हैं तो SAP पूरा हमारा टी कोड बेस्ड काम करता है. टी कोड मीन्स ट्रांजैक्शन कोड. कंपनी क्रिएशन का ट्रांजैक्शन कोड है OX15. एंटर करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे. देन हम यहाँ पे अप टू 6 डिजिट कंपनी कोड देंगे. कंपनी नेम में हम अपने कंपनी का नाम गिवन करेंगे, मुकुल प्राइवेट लिमिटेड. नेम ऑफ कंपनी 2 के अंदर हम कंपनी का अगर कोई दूसरा नाम है, अगर आपकी कंपनी का कोई बड़ा नाम है या फिर दूसरा नाम है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी रख सकते हैं. स्ट्रीट में आप स्ट्रीट एड्रेस गिवन करेंगे. और PO बॉक्स के अंदर आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंटर करेंगे. पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपका कहां पर सिचुएटेड है, एंटर करेंगे. देन पोस्टल कोड के अंदर आप अपना पोस्ट ऑफिस बॉक्स का कोड एंटर करेंगे कि आपके पोस्टल बॉक्स का कोड क्या है. सिटी में आप अपना सिटी नेम एंटर करेंगे. कंट्री में आप अपना कंट्री कोड गिवन करेंगे. जैसे आपने अपनी कंपनी के लिए कंपनी कोड गिवन किया है, ऐसे ही कंट्री के लिए कंट्री कोड होता है. हमारी कंट्री का कोड है IN इंडिया. सर्च बार में आप सर्च भी कर सकते हैं. लैंग्वेज की में आप लैंग्वेज कोड एंटर करेंगे, EN फॉर इंग्लिश. देन आप करेंसी एंटर करेंगे, करेंसी कोड INR कि आप किस करेंसी में डील करते हैं, INR इंडियन रुपीज. देन आप सेव कर देंगे. दिस इज सेव बटन, और आप Ctrl+S करके भी आप सेव कर सकते हैं. आपके सामने रिक्वेस्ट आएगी कि आपका डेटा कंप्लीट एंटर हो चुका है. देन आप एक्सेप्ट करेंगे. नेक्स्ट आपका कंपनी कोड क्रिएट करना है. आप /NOX
02 एंटर करेंगे। /n आपका एज अ होम बटन यूज होता है और स्क्रीन टू स्क्रीन ट्रांसफर करने के लिए हम /n का यूज करते हैं। देन हम टी कोड एंटर कर देते हैं। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप 4 डिजिट का कंपनी कोड देंगे। कंपनी नेम गिवन करेंगे, मुकुल प्राइवेट लिमिटेड। सिटी में आप सिटी का नाम गिवन करेंगे। देन आप अपना कंट्री कोड गिवन करेंगे, IN इंडिया। बार में आप सर्च भी कर सकते हैं। करेंसी कोड INR इंडियन रुपीज और लैंग्वेज की EN इंग्लिश। देन आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक एडिट एड्रेस स्क्रीन ओपन होके आती है कि आपको अपना एड्रेस दोबारा से फिल करना है। टाइटल में आपको गिवन करना होता है कि जो कंपनी का नाम है ये क्या है। प्राइवेट लिमिटेड है मतलब कंपनी, आपको अपना टाइटल देना होता है कि मुकुल प्राइवेट लिमिटेड क्या है, कंपनी है। नेम में आप अपना कंपनी नेम एंटर करेंगे। सर्च टर्म में आप 1 एंटर करेंगे, दिस साइड 2। स्ट्रीट आप स्ट्रीट एड्रेस गिवन करेंगे। हाउस नंबर आप एंटर करेंगे 1001। पोस्टल कोड में आप अपना पोस्टल कोड एंटर करेंगे। आपके पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो कोड है आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आप सिटी का नाम गिवन करेंगे, कौन सी सिटी में आपका बिजनेस लोकेट है। कंट्री आपका कंट्री कोड, रीजन 07 हरियाणा का कोड है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स रेवाड़ी। पोस्टल कोड 123401। कंपनी पोस्टल कोड में अगर आपकी कंपनी का कोई पर्सनल पोस्टल कोड है तो वो आप एंटर कर दीजिए, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। आप अपने ईमेल एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करें। अब आपको कंपनी कोड और कंपनी क्रिएशन कोड आपको असाइन करना होता है। कंपनी कोड और कंपनी क्रिएशन में जो आप 6 डिजिट का कोड बनाते हैं उसमें बेसिकली डिफरेंस होता है कि कंपनी की कोई मेन ब्रांच है वो आप कंपनी क्रिएशन OX15 में एंटर करते हैं। कंपनी की ब्रांचेस जो है वो आप OX02 में एंटर करते हैं। तो हमें कंपनी की जो ब्रांच है उसको मेन ब्रांच के साथ असाइन करना है। /n OX16 एंटर करेंगे। देन पोजीशन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे 4 डिजिट का जो कंपनी कोड एंटर करके आए हैं वो सर्च करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप जो OX15 के अंदर मेन कंपनी का जो कोड एंटर करके आए हैं वो एंटर कर देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। टी कोड एंटर करेंगे। /n OX03 बिजनेस एरिया का कोड है। बिजनेस एरिया में हम अपने बिजनेस की लोकेशन बताते हैं कि हमारा बिजनेस का प्लांट कहाँ पर सिचुएटेड है। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी कोड एंटर करेंगे और लोकेशन गिवन करेंगे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेव बटन पे क्लिक करेंगे और अपने बिजनेस एरिया सेव। अब हम बात करेंगे फिस्कल ईयर वेरिएंट के बारे में कि फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है, क्यों हमें फिस्कल ईयर वेरिएंट को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। फिस्कल ईयर वेरिएंट मतलब फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपनी कंपनी में ट्रांजैक्शंस करते हो, जितनी भी एंट्री करते हो आप फाइनेंशियल ईयर की डेट के अकॉर्डिंग करते हो। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिनमें 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही चलते हैं। न्यूजीलैंड, UK, इन सारी कंट्रीज के अंदर भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर को हम SAP के अंदर फिस्कल ईयर बोलते हैं, जिसके लिए हमें 4 डिजिट का वेरिएंट क्रिएट करना पड़ता है और उसको अपनी कंपनी के साथ असाइन करना पड़ता है। फिस्कल ईयर वेरिएंट को क्रिएट करने के लिए आपका टी कोड है OB29। आप कमांड बॉक्स के अंदर टी कोड एंटर करेंगे OB29, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे। न्यू एंट्री पे फिस्कल ईयर वेरिएंट, अब आपको 2 डिजिट का वेरिएंट गिवन करना है। आप कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वेरिएंट गिवन कर सकते हो। मैं 2 डिजिट का वेरिएंट गिवन कर रही हूँ, V इंक्रीज साइन। एंड डिस्क्रिप्शन में आप एंटर करेंगे आपका फाइनेंशियल ईयर मीन्स आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, आपका
1 अप्रैल टू 31 मार्च वो आप एंटर करेंगे। 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ईयर डिपेंडेंट नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड के अंदर आप अपने मंथ एंटर करेंगे कि अप्रैल टू मार्च के अंदर कितने महीने होते हैं। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड आपका 4 होता है, क्योंकि क्वार्टरली आप डिवाइड करते हो, जैसे टीडीएस डिडक्ट करते हो, रिटर्न करते हो, वो आपकी क्वार्टरली डिवाइडेड होती है, इसलिए आपका नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4 होता है। देन आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आप वेरिएंट को सिलेक्ट करेंगे एंड पीरियड पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैलेंडर ईयर में आप 23-24 एंटर करेंगे और न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मंथ में आप मंथ एंटर करेंगे 1 by 1 12 सीरियल वाइज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मंथ एंटर कर दिए। डेज में आप डेज एंटर करेंगे 31 डेज, 28 डेज इन फेब, 31 डेज इन मार्च। डेज एंटर करने के बाद आप पीरियड पे क्लिक करेंगे। पीरियड में आपको अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर मीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो अप्रैल जो है वो आपका फर्स्ट मंथ होता है, मार्च आपका 12th मंथ होता है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मंथ की सीरीज एंटर करनी होती है। जनवरी आपका 10th मंथ होता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर, फरवरी 11 और मार्च आपका ईयर एंड होता है 12th मंथ होता है। अप्रैल आपका स्टार्टिंग मंथ होता है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड, शिफ्ट के अंदर आपको एंटर करना होता है। अब आपका फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल टू मार्च है, लेकिन अप्रैल से दिसंबर तक तो आपकी 2023 में ही है। सेशन ईयर आपका 2023 टू 24 है। 23 में आपके दिसंबर तक जो महीने हैं वो ही एंटर होते हैं। देन आपका ईयर शिफ्ट होके कहा चलाते जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च आपका 2024 के अंदर। तो आपका जब ईयर शिफ्ट होता है तो आप -1 में एंटर करते हैं और आपकी सेम सीरीज को आप 0 पुट करते हो। -1 जनवरी आपका ईयर शिफ्ट हो जाता है, -1 फरवरी भी ईयर शिफ्ट और -1 मार्च भी आपका ईयर शिफ्ट होता है। देन आपके कंटिन्यूअस ईयर रहते हैं, आप 0 एंटर करेंगे। और सेव कर। सेव करने के बाद OB37 एंटर, क्लिक ऑन पोजीशन, सर्च योर कंपनी कोड MUKU एंटर, और यहाँ पे आप अपना फिस्कल ईयर वेरिएंट गिवन कर देंगे 2 डिजिट का जो अभी आप क्रिएट करके आए हो, और सेव करेंगे। अब आता है आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड होता क्या है? पोस्टिंग मींस डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हो आप, मतलब एंट्री करते हो। तो डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए आपको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट गिवन करना होता है कि आप किन डेट के अकॉर्डिंग किस दिन आप एंट्री करोगे कंपनी में और किस दिन आप नहीं करोगे। ओपन एंड क्लोज पीरियड को क्रिएट करने के लिए आपको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को गिवन करना होता है। ओपन एंड क्लोज पीरियड में आप डेट गिवन करते हो कि किस दिन आप एंट्री करोगे कंपनी में और किस दिन नहीं करोगे। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को क्रिएट करने के लिए आपका टी कोड है OBBO सेशन OBBO एंटर करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप 4 डिजिट का वेरिएंट गिवन कर देंगे MUKU। नेम में आप पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट PPV फॉर योर कंपनी कोड और सेव एंटर करेंगे। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को आप अपनी कंपनी के साथ असाइन करेंगे /OBBP। टी कोड आपका OBBP टू असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू योर कंपनी कोड। पोजीशन पे क्लिक करेंगे,
कंपनी कोड सर्च करेंगे, एंटर। यहाँ पे आप पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट गिवन करेंगे, MUKU 4 डिजिट का, और सेव, एंटर। सेव करने के बाद अब आपको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अंदर ओपन एंड क्लोज पीरियड क्रिएट करना है। टी कोड इज OB52। कमांड बॉक्स में आप एंटर करेंगे OB52, एंटर। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आपने जो क्रिएट किया है 4 डिजिट का, एंटर करेंगे। देन आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। सर्च बार में सर्च करेंगे आप ए के अंदर आपको कि आप किन किन चीजों की आप एंट्री करेंगे। हम एसेट्स की भी एंट्री करते हैं इसी पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अकॉर्डिंग, और कस्टमर की भी, वेंडर की भी, मटेरियल की भी, जीएल अकाउंट की भी, कॉन्टेक्ट की भी। तो हम वैलिड फॉर ऑल कर देंगे, हम सबकी एंट्री अकॉर्डिंग टू दिस ओपन एंड क्लोज पीरियड ही करेंगे। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट को आप ब्लैंक रखेंगे। नंबर ऑफ पीरियड 1 में आप 1 to 12 एंटर करेंगे कि आपके 12 महीने होते हैं, आप वो एंटर करेंगे। P2 पीरियड 12। यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल ईयर एंटर करेंगे 2024। आपका सेशन 23 to 24 है, आप वो एंटर करेंगे। फ्रॉम पीरियड 2 के अंदर आपके 12 मंथ में आपके नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4 जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो 13 to 16 आपका नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड होता है, आप 13 एंटर करेंगे। ईयर में आपका सेशन ईयर 2024 to 16, और सेव करें। अब आता है आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर आप डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए फील्ड को रिक्वायर्ड और ऑप्शनल करते हो। जैसे अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको आधार नंबर आपका रिक्वायर्ड होता है कि आपको फिल करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। और कुछ चीजें आपको ऑप्शनल होती है कि आप फिल करो ना करो, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। ऐसे ही आपको एसएपी के अंदर डॉक्यूमेंट पोस्टिंग मतलब एंट्री को पोस्ट करने के लिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट करना है। उसमें आपको एंट्री के लिए रिक्वायर्ड और ऑप्शनल करना होता है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट को क्रिएट करने के लिए आपका टी कोड है OBC4। OBC4 आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पोजीशन पे क्लिक करेंगे। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद आपका G001 एसएपी के अंदर बाय डिफॉल्टेड आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएटेड होता है, जिसमें से आप फील्ड स्टेटस को कॉपी करते हो। एंटर करेंगे, देन सिलेक्ट योर वेरिएंट G001 और क्लिक ऑन कॉपी। कॉपी करने के बाद आप वेरिएंट चेंज कर देंगे। आप अपना कंपनी कोड गिवन करेंगे और यहाँ फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर विच कंपनी आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप कॉपी ऑल पे क्लिक करेंगे और 42 कॉपी एंटर करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फील्ड स्टेटस वेरिएंट को सिलेक्ट करोगे और फील्ड स्टेटस ग्रुप पे क्लिक करोगे। अगेन फील्ड स्टेटस, जनरल डेटा, और आप असाइनमेंट नंबर, ताकि आप डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करो। तो अगर आप असाइनमेंट नंबर आपने रिक्वायर्ड कर रखा है तो आप डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के अंदर जब तक आप असाइनमेंट नंबर गिवन नहीं करते हो आपकी एंट्री पोस्ट नहीं होगी। टेक्स्ट को आप ऑप्शनल रखते हो तो आप एंटर करते हो तो भी सेव हो जाएगी और ना करते हो तो भी सेव हो जाएगी। इनवॉइस, रेफरेंस, हेडिंग, कलेक्टिव इनवॉइस आप सबको ऑप्शनल कर देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आपने ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट किस कंपनी के लिए बनाया है, इसलिए आपको अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंपनी के साथ असाइन करना है। /n OBC5 T code for assign field status variant to company code. Position MUKU, enter और सेव करें।
आपका फिर स्टेटस वेरिएंट कंपनी के साथ असाइन हो गया है। करेंगे टॉलरेंस ग्रुप के बारे में कि टॉलरेंस ग्रुप होता क्या है, टॉलरेंस ग्रुप का क्या यूज होता है और हम टॉलरेंस ग्रुप में क्यों लिमिट सेट करते हैं। मतलब जब हम एंट्री पोस्ट करते हैं तो हमारी कोई एंट्री है जो कि हमें बिल पास करना है 5000 का और उसमें हमें अमाउंट रिसीव हुई है 4500 ऑनली। तो जो 500 का गैप है उसको कैसे कवर करते कि कंपनी जो है इतना गैप टॉलरेट कर सके और डिस्काउंट कितना टॉलरेट कर सकती है कंपनी। तो कंपनी उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहती है कि कंपनी टॉलरेंस लिमिट सेट करती चली जाती है यूजर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, कस्टमर के लिए और जनरल लेजर के लिए। टॉलरेंस ग्रुप में हम जनरली लिमिट सेट करते हैं डिस्काउंट की और गैप को कवर करने की पोस्टिंग के लिए। So now tolerance group for employees, the maximum amount for which an employee permitted to post and document। मतलब जब सबसे पहले हम यूजर्स की बात करेंगे टॉलरेंस ग्रुप फॉर यूजर, कि हम जब यूजर्स को टॉलरेंस ग्रुप की लिमिट सेट करते हैं तो उसमें कि हम एम्प्लॉय को लिमिट सेट करके दे दे कि वो 1 लाख की डॉक्यूमेंट की ही एंट्री करे। अगर हमने यहाँ पे 1 लाख एंट्री कर दिया तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो एम्प्लॉय की अमाउंट पर डॉक्यूमेंट एंट्री है वो कितनी होगी, 1 लाख से ज्यादा वो अमाउंट की डॉक्यूमेंट की एंट्री नहीं कर सकता। बट हमें क्या करना होता है, उसको इन्फिनिटी करना होता है। इन्फिनिटी का साइन होता है हमारा 999। एसएपी के अंदर इन्फिनिटी 999 होता है। ओके, सो लेट्स गो /n OBA for T-code for tolerance group for users। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद आप टॉलरेंस ग्रुप को ब्लैंक रखेंगे ताकि जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए सेम टॉलरेंस ग्रुप की जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाए। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, कंपनी कोड में अपना कंपनी कोड गिवन करोगे। कंपनी कोड गिवन करने के बाद अमाउंट पर डॉक्यूमेंट में आप 8 टाइम 9 एंटर करोगे एज अ इन्फिनिटी साइन। एंटर करने के बाद अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट आइटम के अंदर आप 7 टाइम 9 एंटर करेंगे। 999 आपका इन्फिनिटी साइन होता है एसएपी के अंदर। अब आप अगर यहाँ पे अमाउंट पर ओपन आइटम के अंदर 1 लाख लिमिट सेट कर देते हो, जो यूजर है उसको ओनली 1 लाख के डॉक्यूमेंट की एंट्री पोस्ट करने की लिमिट मिल जाएगी कि वो 1 लाख से ऊपर का डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे तो वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंट्री भी अनलिमिटेड कर सकता है और लास्ट एंट्री भी कितनी भी लिमिट तक कर सकता है। कैश डिस्काउंट के अंदर आपकी कंपनी कैश डिस्काउंट कितना देती है, मिनिमम लिमिट आप एंटर करते हो, मिनिमम 10% आपकी कंपनी जो है कैश डिस्काउंट दे सकती है। रेवेन्यू में आप 1000 एंटर करोगे, आपकी कंपनी का 1000 मिनिमम लिमिट है डिस्काउंट। जैसे आपकी कंपनी कोई बिल पास करी है और वो 5000 का बिल है, कंपनी ने और उनको पेमेंट रिसीव हुई है 4900, तो जो 100 रुपीज का जो गैप है उसको भी हम टॉलरेंस ग्रुप की लिमिट से ही कवर कर सकते हैं कि कंपनी बिल पास कर देगी अगर 4900 रुपीज भी रिसीव हुए हैं और आपका बिल जो है वो 5000 का था, तो कंपनी क्या करेगी, बिल पास कर देगी क्योंकि उन्होंने टॉलरेंस लिमिट 1000 गिवन कर रखी है। परसेंटेज में आप 10% जो आपकी कंपनी मिनिमम लिमिट लेती है वो कैश डिस्काउंट एडजस्टमेंट टू आप 1000 में एंटर करोगे। अगर आपकी कंपनी 50,000 का कोई सामान परचेज कर रही है तो अगर आप 50,000 का 10% करते हो तो कंपनी का डायरेक्टली 5,000 का जो डिस्काउंट है वो गिवन करना होता है। बट ऐसी कंडीशन के टाइम पे कंपनी क्या बोलती है कि 5,000 का जो गैप है डिस्काउंट है वो मैं नहीं दूंगी, इसलिए कंपनी आपको ओनली 1000 रुपीज का डिस्काउंट देती है। तो कंपनी एडजस्ट डिस्काउंट के अंदर भी आप 1000 ही एंटर करते हो कि अगर थाउजेंड्स में आपकी कंपनी सेल कर रही है तो उस टाइम पे आपकी कंपनी ओनली 1000 रुपीज का ही जो डिस्काउंट है वो एडजस्ट करेगी, ना कि 10%। और आप सेव पे क्लिक करोगे। /n
सेव करने के बाद /OBA0 एंटर करेंगे। दिस इज टी कोड फॉर टॉलरेंस ग्रुप ऑफ GL अकाउंट। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड गिवन करेंगे। कंपनी कोड गिवन करने के बाद अगेन आप टॉलरेंस ग्रुप को ब्लैंक रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एंटर करना होता है टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL। क्या आप टॉलरेंस ग्रुप लिमिट जो आप यहाँ पे डेबिट पोस्टिंग और क्रेडिट पोस्टिंग के लिए एंटर करेंगे, ये टॉलरेंस लिमिट आपकी जनरल लेजर पोस्टिंग के लिए कि आप जनरल लेजर की जब आप पोस्टिंग करते हो तो उसमें आप डिस्काउंट लिमिट और एरर लिमिट, गैप जो आपका आता है अमाउंट एरर का, उसको कंपनी किस लिमिट तक टॉलरेट कर सकती है उसके लिए लिमिट सेट करते हो। 1000 आप डेबिट पोस्टिंग के लिए एंटर करोगे। डेबिट हो रहा हो तो डेबिट में भी आप 1000 ही डिस्काउंट गिवन करेंगे और क्रेडिट के लिए भी आप 1000 लिमिट ही सेट करेंगे। परसेंटेज में आपकी कंपनी मिनिमम 10% डिस्काउंट गिवन करती है, 10%। देन आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद अब आप टॉलरेंस ग्रुप फॉर /OBA3 एंटर करेंगे। टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर एंड कस्टमर, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब आप वेंडर और कस्टमर दोनों के लिए टॉलरेंस लिमिट सेट करेंगे। यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड गिवन करेंगे। कंपनी कोड गिवन करने के बाद टॉलरेंस ग्रुप को आप अगेन ब्लैंक रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप एंटर करेंगे टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर एंड कस्टमर। देन आपको गेन हो रहा है तो भी आपकी कंपनी 1000 डिस्काउंट देती है और लॉस में भी आपकी कंपनी जो है 1000 का ही लॉस कवर करती है। क्या आपकी कंपनी जो गैप आ रहा है वो आपकी कंपनी 1000 का ही कवर करेगी। डिस्काउंट है तो भी आपकी कंपनी 1000 ही गिवन करेगी। आप यहाँ पे 1000 एंटर करेंगे। लॉस में भी आपकी कंपनी 1000 ही एंटर करेगी। परसेंटेज में 10% एंटर करोगे। 10% और 5% एज योर मिनिमम डिस्काउंट लिमिट। इस डिस्काउंट के अंदर आपकी कंपनी हमेशा 1000 लिमिट ही एडजस्ट करती है। रेवेन्यू और एक्सपेंस में आपकी कंपनी 1000 एंटर करेगी। दिस इज मिनिमम डिस्काउंट लिमिट ऑफ एवरी कंपनी। परसेंटेज 10%। आपकी कंपनी के बजट पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस लिमिट तक का डिस्काउंट दे सकती है। देन आप सेव पे क्लिक करेंगे। टॉलरेंस लिमिट सेट करने के बाद आता है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने की कंपनी के अंदर क्यों जरूरत पड़ती है और हमें चार्ट ऑफ अकाउंट क्या करना होता है, असाइन करना होता है कंपनी के साथ। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या रोल प्ले करता है अकाउंट ग्रुप्स के लिए और यूजर्स के लिए। सो chart of account is an index of all the financial account in the general ledger of a company. In short, it is an organization tool that provide a digestive breakdown of financial transactions that a company conduct during the specific accounting period. मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट आपकी कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंडर जो लीजर्स क्रिएट होते हैं उनके लिए अकाउंटिंग ग्रुप्स को होल्ड करती है। आपके अकाउंटिंग ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट मीन्स आपको एक चार्ट तैयार करना होता है जिसके अंडर आपके सारे अकाउंटिंग ग्रुप्स आते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप्स के अंडर आपके लीजर्स आते हैं। तो आपको कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए लेजर्स की जरूरत होती है। लेजर्स को क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंटिंग ग्रुप्स की जरूरत होती है और अकाउंट ग्रुप को क्रिएट करने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की जरूरत होती है। तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करने के लिए /OB13 एंटर करेंगे। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर 4 डिजिट का चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन कर देंगे। एनी कोड। डिस्क्रिप्शन में आप एंटर करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर विच कंपनी, कि
कि आप ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे हैं किस कंपनी के लिए बना रहे हैं। मेंटेन लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज सेट करेंगे। लेंथ फॉर जीएल अकाउंट नंबर के अंदर आपको अप टू 10 लिमिट सेट करनी होती है कि आपकी कंपनी वर्ड्स में भी आपकी जो जनरल लेजर की पोस्टिंग है, आपको आपने फर्स्ट एंट्री पोस्ट की, आपने 1 एंटर किया, देन आपने सेकंड एंट्री पोस्ट की, आपने 2 एंटर किया, ऐसे आप 101 भी एंट्री पोस्ट करते हो। 101 के अंदर आपकी 3 डिजिट्स काउंट होती है, 1001 में आपकी 4 डिजिट्स काउंट होती है। तो आप अपनी कंपनी के लिए लेंथ के आपके जेएल अकाउंट नंबर के लिए आप कितनी लेंथ की 08 आप यहाँ पे एंटर करोगे और आप सेव पे क्लिक करोगे। सेव करने के बाद अब आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को कंपनी के साथ असाइन करोगे कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट आपने 4 डिजिट का गिवन किया है उसको आप किस कंपनी के लिए आप बना रहे हो। तो आपको अपनी कंपनी के साथ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करना होता है। /n OB62 OB62 is the code for assign chart of account to your company code. Click on position, search your company code MUKU, enter, then put your chart of account MUKU, जो चार्ट ऑफ अकाउंट अभी आप बना के आए हो, चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर मुकुल प्राइवेट लिमिटेड, आप एंटर करोगे और सेव पे क्लिक करोगे। सेव करने के बाद आप अकाउंटिंग ग्रुप्स क्रिएट करोगे। आपके अकाउंटिंग ग्रुप्स होते हैं P&L स्टेटमेंट के अंदर। P&L मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए आपको अकाउंटिंग ग्रुप्स बनाने होते हैं, इनकम और एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस के आपको अकाउंटिंग ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। अब आप क्या करोगे, OBD4 एंटर करने के बाद आप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ग्रुप्स क्रिएट करते, अकाउंटिंग ग्रुप्स क्रिएट करते चले जाओगे। /n OBD4 एंटर करेंगे, देन आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। न्यू एंट्री के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करना होता है कि आप किस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप अकाउंटिंग ग्रुप्स क्रिएट करोगे। और अकाउंटिंग ग्रुप्स के अंडर आपको लेजर्स क्रिएट करने, तो अभी आप अकाउंटिंग ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हो तो आप किस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंडर क्रिएट करोगे, जो अभी आप 4 डिजिट का कोड गिवन करके आए हो, चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर मुकुल प्राइवेट लिमिटेड के लिए। चार्ट ऑफ अकाउंट आपका MUKU है, आप एंटर करोगे चार्ट ऑफ अकाउंट। नेम में आप इनकम अकाउंटिंग ग्रुप के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे हो, तो आप यहाँ पे इनकम गिवन करोगे। अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर आप 4 डिजिट का कोड गिवन करोगे एज अ शॉर्ट नेम ऑफ इनकम, INCM। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट के अंदर आप क्या करते हो कि आप इस अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर कितने लेजर्स क्रिएट कर सकते हो, 1 2 3 4, कितने लेजर्स क्रिएट करने हैं, डिफरेंट क्या आपको इनसे इनकम होती है, इनसे इनकम होती है। आपकी कंपनी लेजर्स क्रिएट करेगी, तो आपकी कंपनी किस लिमिट तक लेजर्स क्रिएट कर सकती है। कि आपकी कंपनी, आपने यहाँ पे 1000 लिमिट गिवन कर दी, तो आपकी कंपनी 1000 से ज्यादा अकाउंटिंग ग्रुप्स, इनकम अकाउंटिंग ग्रुप के अंडर जो है लेजर्स क्रिएट नहीं कर सकते। फ्रॉम अकाउंट में आप 100 टू अकाउंट में आप 1000 एंटर कर देंगे कि 100 से 1000 तक आपकी कंपनी क्या करेगी, लेजर्स क्रिएट करेगी इनकम अकाउंटिंग ग्रुप के अंडर। देन आप अगेन अपना चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करेंगे और यहाँ पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करने के बाद अब आपको एक्सपेंडिचर के लिए क्रिएट करना है। एक्सपेंडिचर के लिए आप नेम अकाउंटिंग ग्रुप आपका एक्सपेंडिचर है। P&L स्टेटमेंट आपकी एक्सपेंस और इनकम से इफेक्ट होती है, तो आपको इनकम के लिए और एक्सपेंस के लेजर्स क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग ग्रुप्स दोनों बनाने हैं। एक्सपेंडिचर और शॉर्ट कोड गिवन करेंगे आप एक्सपेंडिचर के लिए EXPN। आप कोई भी कोड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप एंटर करेंगे कि आप 1200 से 2200, 1200 से आप 2200 जो है आपकी लिमिट है लेजर्स की
एक्सपेंस के लेजर की आपकी कंपनी में कितना ही खर्च होता है, बिल्स चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करना है, आपको बिल चार्जेस का लेजर क्रिएट करना है, आपको सैलरी का लेजर क्रिएट करना है। तो आप 3 लेजर ये आपके हो गए। तो आप ये तीनों लेजर एक्सपेंस के अंडर, एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप क्रिएट करोगे। आप 1201 एंटर करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करोगे। 1202 के अंदर आप बिल्स चार्जेस का कलेक्ट करोगे लेजर, और सैलरी का लेजर आप क्रिएट करोगे 1203 पे। ऐसे आप सीरीज वाइज आप क्या करते चले जाओगे, एक्सपेंडिचर के जितने भी लेजर, आपकी कंपनी के जितने भी एक्सपेंस है, आप सबके 1 by 1 लेजर्स क्रिएट करते चले जाओगे। देन आप यहाँ पे अगेन अपना चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करेंगे। अब आपको बनाना है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी किसको इफेक्ट करती है, बैलेंस शीट को। एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज आती है बैलेंस शीट के अंदर, और अदर साइड आपकी एसेट्स आती है बैलेंस शीट के अंदर। तो आपको अकाउंटिंग ग्रुप क्रिएट करना है लाइबिलिटी और एसेट्स का। यहाँ पे आप एसेट्स के लिए अकाउंट नेम गिवन करेंगे, यहाँ पे आप 4 डिजिट कोड गिवन करेंगे, एसेट्स का शॉर्ट कोड। यहाँ पे आप एंटर करेंगे कि आपकी कंपनी 2400 से, आप यहाँ पे कोई भी लिमिट सेट कर सकते हैं। आप हंड्रेड्स में भी पिक कर सकते हैं, और आप थाउजेंड्स में भी और लाख में भी। 2400 to 3400 कि आपकी कंपनी सारी एसेट्स है। आपकी कंपनी ने मशीनरी परचेज की है, चेयर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपकी कंपनी, ये सारे क्या आपके एसेट्स है। तो एसेट्स के आपको लेजर्स क्रिएट करना है, और आपको इस अकाउंटिंग ग्रुप के अंडर क्रिएट करना है। तो आप 1000 लेजर क्रिएट करोगे एसेट्स अकाउंटिंग के अंडर। अगेन आप यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करने के बाद आप यहाँ पे लाइबिलिटी के अंडर आपको ग्रुप लेजर्स क्रिएट करने हैं अंडर अकाउंटिंग ग्रुप ऑफ लाइबिलिटी। आप यहाँ पे शॉर्ट कोड देंगे लाइबिलिटी के लिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिमिट सेट करोगे। लास्ट लिमिट है आपकी 3400, आप यहाँ पे 3500 से पिक करोगे। आप 3401 to 3500 भी एंटर कर सकते हो। 3500 to 4500 सीरीज गिवन करने के बाद आप सेव पे क्लिक करोगे। अब आपके चार्ट ऑफ अकाउंट MUKU के अंदर आपने 4 अकाउंटिंग ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। आपने सीरीज चेक करनी है, देन आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट तो बना लिया, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपने अकाउंटिंग ग्रुप्स भी क्रिएट कर लिए। अकाउंटिंग ग्रुप्स के अंदर आते हैं आपके लेजर्स। सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि लेजर्स होते क्या हैं और हमें लेजर्स क्रिएट क्यों करने पड़ते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो लेजर की डेफिनेशन होती है द बुक विच कंटेन क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस दैट्स कॉल्ड लेजर। ओके, मतलब लेजर एक नाम है जिससे हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी एसेट्स है, कौन हमारा वेंडर है कंपनी का। अब जस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि प्रवीण नाम का कोई वेंडर है। अब एसएपी को कैसे पता चलेगा कि प्रवीण नाम से वेंडर है। तो अब आपके डिफरेंट वेंडर है, आपका प्रवीण आपका वेंडर है, सुशील आपका वेंडर है, अलग अलग आपके वेंडर हैं। तो आपको पर्टिकुलर नाम के साथ उस वेंडर को डिफाइन करना है कि ये आपकी कंपनी के वेंडर है। तो जो प्रवीण नाम है उसके लिए आपको प्रवीण नाम का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे ही मशीन्स में आपकी जो कंपनी है उसके अंदर बहुत सारी एसेट्स होती है, आपकी कुछ करंट एसेट्स भी होती है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स भी होती है। तो अब एसएपी को कैसे पता चलेगा, सॉफ्टवेयर को कैसे आप वेल नोन कराओगे कि आपकी कंपनी में कितने टाइप की मशीनरीज है, कौन कौन सी आपकी कंपनी के अंदर एसेट्स अवेलेबल है। मशीनरी नाम का आप लेजर क्रिएट करोगे, अकाउंटिंग ग्रुप आपका एसेट्स होगा। आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है एसेट्स का, उसमें अब एसएपी को पता चलेगा कि आपकी कंपनी में कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, कितने आपके वेंडर्स बने हैं, कितनी लाइबिलिटीज है। तो आपको पर्टिकुलर लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो उस नाम को हम क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक है, टैली के अंदर आपको लेजर्स क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंटिंग ग्रुप ऑलरेडी मिलते हैं। अब एसएपी में आपने अकाउंटिंग ग्रुप क्रिएट करे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, अब आपको लेजर क्रिएट करने हैं।
लेजर आपकी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसके अंडर आप पोस्टिंग एंट्रीज को पास कर सकते हो। अब बात आती है कि आप SAP FICO के अंदर लेजर्स कैसे क्रिएट करते हो। आपको लेजर्स क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने से पहले आप पेंडल स्टेटमेंट को इफेक्ट करने के लिए आप एक सेपरेट लेजर क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग अकाउंट। रिटेन अर्निंग अकाउंट मतलब आप अपनी इनकम और एक्सपेंस के जितने भी लेजर्स बनाओगे, आपकी पेंडल स्टेटमेंट इफेक्ट होगी, आप लाइबिलिटी और एसेट्स के जितने भी लेजर्स क्रिएट करोगे, आपकी बैलेंस शीट इफेक्ट होगी। आपकी बैलेंस शीट SAP ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर देते हैं, लेकिन पेंडल स्टेटमेंट में आपको इनकम एंड एक्सपेंस की लेजर क्रिएट करना है, तो आपको पेंडल स्टेटमेंट इफेक्ट करने के लिए आपको सेपरेट लेजर क्रिएट करना पड़ता है रिटेन अर्निंग अकाउंट का, जिसमें आपका टी कोड है /n OB53 इज टी कोड फॉर रिटेन अर्निंग अकाउंट। देन आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करेंगे, एंटर करेंगे, देन आप पेंडल स्टेटमेंट को स्टार एंटर करेंगे और अकाउंट्स में आप 1 लाख एंटर करेंगे। सेव कर देंगे आप। सेव करने के बाद आप लेजर्स क्रिएट करेंगे। आपका फर्स्ट लेजर FS00, आप यहाँ पे सीरीज 1201 गिवन करेंगे। आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप के अंडर जो आप सीरीज गिवन करके आए हैं 1200 to 1500, तो आप 1201 पिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको जो लेजर क्रिएट करना है, अब सपोज आपको बिल्स चार्जेस का लेजर क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करना है कि कंपनी में ये एक्सपेंस है, आप एक्सपेंडिचर अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। पेंडल स्टेटमेंट इफेक्ट होगी आपकी इनकम और एक्सपेंस से, और एसेट्स और लाइबिलिटीज से आपका बैलेंस शीट इफेक्ट होगा, बट आपको एक्सपेंडिचर से पेंडल स्टेटमेंट इफेक्ट होगी। शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर आप बिल्स चार्जेस लेजर क्रिएट करेंगे कि आपकी कंपनी बिल्स चार्जेस पे कर रही है। लॉन्ग टेक्स्ट में भी आप सेम एंटर करेंगे बिल्स चार्जेस अमाउंट। देन आप कंट्रोल डेटा पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल डेटा पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी कंपनी बैलेंसिंग लोकल करेंसी में डील करती है तो आप बैलेंसिंग लोकल करेंसी को टिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो आप बैलेंसिंग लोकल करेंसी को नो रहने देंगे। देन आप लाइन आइटम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट की में आप बाय डिफॉल्ट 001 एंटर करेंगे। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट के अंदर आप फिट स्टेटस ग्रुप को G001 बाय डिफॉल्ट एंटर करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका लेजर क्रिएट हो गया है। लेजर क्रिएशन के बाद आप एंट्री पोस्ट करते हो, बट डॉक्यूमेंट टाइप आपको क्रिएट करना होता है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए। डॉक्यूमेंट पोस्टिंग क्या होती है? आपकी एंट्री। टैली के अंदर आप एंट्री बोलते हो और इस SAP के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग होती है। अब आपने लेजर तो क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने के बाद आपको FP50 के अंदर डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करनी है, बट उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना होता है। डॉक्यूमेंट टाइप मतलब आपको नंबर रेंज क्रिएट करनी होती है। करिए लाइक आपने टैली पे काम करा हुआ है तो आपने एंट्री पोस्ट करने के लिए F5 एंटर किया है पेमेंट के लिए, F8 आपका सेल्स के लिए, F9 आपका परचेज में आता है। तो अलग अलग एंट्री पोस्ट करने के लिए आपके अलग अलग कोड होते हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करने के लिए, मतलब आपकी अलग अलग एंट्री को पोस्ट करने के लिए अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट टाइप गिवन होते हैं। लाइक अगर आपको GL पोस्टिंग करनी है तो आपको जनरल लेजर की पोस्टिंग के लिए क्या SA कोड गिवन होता है, डॉक्यूमेंट टाइप गिवन होता है, जिसके अंडर आप क्या बनाते हो, अपनी कंपनी में GL की पोस्टिंग के लिए नंबर रेंज गिवन करते हो। AA आपका एसेट्स पोस्टिंग के लिए है, DR आपका कस्टमर इनवॉइस के लिए है, DZ आपका कस्टमर पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट टाइप है जिनके अंदर आप नंबर रेंज गिवन करोगे। DR के अंदर आप वेंडर इनवॉइस की नंबर रेंज गिवन करोगे। KZ के अंदर आप वेंडर पेमेंट की नंबर रेंज गिवन करोगे। ऐसे आपके बहुत सारे डिफरेंट आपको डॉक्यूमेंट टाइप गिवन है जिसके अंदर आप उनकी नंबर रेंज गिवन करते हो।
जैसे कि अब आपको जीएल के लिए नंबर रेंज गिवन करनी है, /n OBA7 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे और जीएल पोस्टिंग की डॉक्यूमेंट टाइप को आप सर्च करेंगे SA, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप SA सिलेक्ट करेंगे और डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद आपको नंबर रेंज इन्फो में क्लिक करना है, आपको मतलब नंबर रेंज गिवन करनी है, किस कंपनी की आपको पोस्टिंग करनी है उसके लिए आपको कंपनी कोड गिवन करना होगा MUKU। कंपनी कोड गिवन करने के बाद आप इंटरवल पे क्लिक करेंगे। देन आप नंबर में आप 01 एंटर करेंगे। ईयर में आपका करंट ईयर एंटर करेंगे। फ्रॉम नंबर रेंज के अंदर फ्रॉम नंबर रेंज अब आपको स्टार्टिंग की नंबर रेंज गिवन करनी है 1 लाख टू कि आप जीएल के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करेंगे उनको आप 1 लाख से 2 लाख की सीरीज दे रहे हो। 1 लाख से 2 लाख आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हो जीएल की। टू लाख एंटर करेंगे। देन आप इंसर्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और ऐड इंटरवल कर लेंगे 02 2023। देन 02 के अंदर आपने दूसरी नंबर रेंज सीरीज दे दी। इसके अंदर आप 2 लाख 1 से 3 लाख तक के डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हो। 3 लाख और सेव पे क्लिक करोगे। ऐसा अब आपकी नंबर रेंज क्रिएट हो गई है। सेव करोगे, बैक पे क्लिक करोगे, अगेन बैक आओगे और सेव पे क्लिक करोगे। सेव करने के बाद अब आपकी नंबर रेंज क्रिएट हो गई है। अब आप FB50 के अंदर एंट्री पोस्ट कर सकते हो। लेजर्स क्रिएट करने के बाद आती है आपकी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग, मतलब फाइनल एंट्री करना कि आपने जो एक्सपेंस किए उसकी एंट्री करनी है। एग्जाम्पल में हम रेंट की एंट्री करेंगे कि हमारी कंपनी ने रेंट पे किया है और 10,000 का। टी कोड है आपका FB50 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डॉक्यूमेंट पोस्टिंग स्क्रीन आपके सामने आएगी। डॉक्यूमेंट डेट के अंदर आपको करंट डेट एंटर करनी है, आज की तारीख एंटर करनी है। हेडर टेक्स्ट में आप नरेशन एंटर करेंगे, पेड रेंट। जीएल अकाउंट पे आएंगे और जीएल अकाउंट के अंदर आपको लेजर एंटर करना है जो आपने रेंट का लेजर क्रिएट किया है। जैसे आपने बिल चार्जेस किया है वैसे आप रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अमाउंट एंटर करेंगे 10,000। दोबारा से आपको नरेशन गिवन करनी है टेक्स्ट के अंदर, रेंट पेड, और आपको अपना बिजनेस एरिया वो भी गिवन करना होता है, मतलब अपने बिजनेस की लोकेशन MUKU जो आपको 4 डिजिट का कोड है बिजनेस एरिया का वो एंटर करेंगे और एंट्री को पार्क कर देंगे।